क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। अगर आपको आगे की 3 थियरी परफेक्ट आती है तो आपको डिफरेंस ऐसे ही आ जाएगा। राइट द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कैपिटल जी इज व्हाट, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। कैपिटल जी इज व्हाट, इट इज अ सिंबल ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो स्मॉल जी क्या है, इट इज अ सिंबल ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन और ये क्या है, सिंबल ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आगे बोला था मैंने द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। द वैल्यू रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। और इसमें बोला था इट डिपेंड्स ऑन मास एंड रेडियस, तो हर एक जगह पे उसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। इट्स वैल्यू चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। थर्ड पॉइंट, अगर इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी वैल्यू डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेबल है, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वैल्यू क्या है, इट्स वैल्यू इज 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये 4 पॉइंट है आपको लिखने हैं। नाउ वी आर डूइंग अनदर डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस अगेन। राइट द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। राइट द डिफरेंस between weight and mass। फिफ्थ क्वेश्चन, वेट और मास का डिफरेंस। बहुत लोगों को वेट और मास का डिफरेंस नहीं पता है। जो आप मेजर करते हो, राइट, डिजिटल मेजरमेंट के ऊपर खड़े रह के या फिर डॉक्टर के वहां जाके अपना मेजरमेंट करवाते हो, वो दरअसल आपका मास होता है। समझो आपका मास आया 52 kg, तो kg इज योर मास, नॉट योर वेट। अगर आप मास को, समझ लेना, अगर आप मास को 9.8 से मल्टीप्लाई करते हो, किससे, 9.8 मालूम है आपको, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो आपका वेट आएगा। 9.8 को समझो मैंने 10 ले लिया है अप्रोक्सीमेटली, तो आपका मास कितना था 52 kg, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो 520, तो आपका वेट आएगा 520 न्यूटन, क्योंकि वेट का फॉर्मूला है W = mg। जो आप इंस्ट्रूमेंट पे खड़े रह के जो नंबर दिखाता है 50, 60, 70, वो आपका मास होता है, दैट इज नॉट योर वेट। लेकिन हर लोग ऐसा ही पूछते हैं आपका वेट क्या है, वेट क्या है, तो हम नॉर्मल बोल देते हैं कि इतना kg है, तो दरअसल वो आपका वेट नहीं है, दैट इज योर मास। अगर आप, ये फॉर्मूला है वेट का, मास मैंने फाइंड कर लिया, समझो मेरा मास है 75 kg, उसको मैंने 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आएगा आंसर वो न्यूटन, वो मेरा वेट है, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। आप जो मेजर करते हो वो क्या होता है, आपका मास होता है, नॉट योर वेट। वेट मेजर करने के लिए कोई मशीन होता ही नहीं। मास मेजर करो और मास को 9.8 से मल्टीप्लाई करो तो अर्थ के ऊपर आपका वेट मिलेगा। तो वेट क्या होता है, उसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ वेट, द ग्रेविटेशनल फोर्स, the gravitational force acting on the body, the gravitational force acting on the body is called weight of the body। ये weight का definition है। the gravitational force acting on the body is called weight of the body। और mass की definition क्या है, the quantity of matter, the quantity of matter inside the object is called weight, is called mass of the object। quantity of matter, आपके अंदर कितनी क्वांटिटी है, मतलब टोटल बोन्स, टोटल वेसल्स, ब्लड वेसल्स, टोटल मसल्स, वो सब मिला के आपका क्या होता है, मास होता है। So the quantity of matter inside the body is called mass and the gravitational force acting on the body is called weight, right? तो weight का फॉर्मूला क्या है, only for information, mg। तो मैंने पहले ही बोला था कि g की वैल्यू तो हर एक जगह पे अलग अलग होती है, तो weight की वैल्यू भी अलग अलग मिलेगी। So दूसरा पॉइंट आएगा, weight of the object is different at
डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर वेट अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आएगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। मतलब आप घर से स्कूल जाओगे, स्कूल से घर आओगे, तो आपके मास में कोई चेंज नहीं होगा, राइट। नाउ थर्ड पॉइंट, SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। तो यहाँ पे SI यूनिट ऑफ मास इज व्हाट? kg, राइट। ये तो हर जगह पे चेंज होता रहेगा, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पे क्या आएगा? इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और लास्ट पॉइंट, it can be measured by स्प्रिंग बैलेंस। ये स्प्रिंग बैलेंस गैस बॉटल वालों के पास होता है। गैस का बॉटल जो प्रोवाइड करते हैं रेड कलर का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, वो भी गैस बनाते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। वो गैस के बॉटल में कितना गैस भरा है वो मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस होता है उनके पास। तो आप गैस के बॉटल को उसके ऊपर लटका दो तो पूरा वेट मिल जाएगा। हम लटक नहीं सकते उसके ऊपर, तो हम हमारा वेट मेजर नहीं कर सकते। लेकिन आपको मालूम है मास को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वेट मिल जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट इसमें, मास कैन बी मेजर्ड बाय बीम बैलेंस। अब ये बीम बैलेंस क्या होता है? सब्जी मार्केट में जाओ आप, सब्जी मार्केट में, तो वो ऐसा करके यहाँ पे वो 1 किलो 2 किलो 3 किलो रखेगा और लेफ्ट साइड रखेगा सब्जी, दैट इज कॉल्ड बीम बैलेंस। गुजराती में त्राजवू कहवाय, राइट। सो दीज 5 पॉइंट्स आर शोइंग द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड, वेरी इजी आंसर। आप एक बार पढ़ोगे, एक बार वीडियो सुनोगे तो भी आपको आ जाएगा, वेरी इजी आंसर।